हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से नए वर्ष में चल रही होगी। आइए हम लोग अपने मूल विषय पे आते हैं। हम लोग सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने एक एक्सरसाइज का वीडियो देख लिया, बॉडमास का सूत्र उसमें जान लिया। दूसरे वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 करी और आज हम लोगों का उसी के क्रम में तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग 2-4 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जिससे सिंप्लीफिकेशन पे एक अच्छी पकड़ यानी सरलीकरण पे एक अच्छी समझ और पकड़ आपकी बन जाए। आइए इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो, नया टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिए हैं और उसको सरल करने की विधि को समझते हैं, कैसे सरल किया जाएगा। मैथमेटिक्स एक ऐसी विधा है, एक ऐसी पद्धति है कि जिसमें प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट वाला फार्मूला पूरी तरह से काम करता है। यहाँ पर जितना ही आप अभ्यास करेंगे उतने ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। कोई कितना भी अच्छा मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो, अगर वो प्रैक्टिस में नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं वो प्रश्नों को सॉल्व करने में थोड़ा समय लगा देता है और प्रश्नों के गलत होने के भी चांसेस उससे बने रहते हैं। तो इस नाते मैथ्स को रेगुलर रूटीन वे में समय समय पर आप इसको देखते रहें, चेक करते रहें, इसकी एक्सरसाइज को करते रहें, कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहें समय समय पे। और एक बार आपने समझ लिया तो फिर ये पूरे जीवन ना भूलने वाली एक विधा होती है। बाकी सब्जेक्ट्स में एक कमी होती है कि समय के साथ वो भूल जाते हैं, अगर आप नहीं पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें उसकी भूल जाती हैं, लेकिन मैथ्स की एक खासियत होती है कि ये मोस्टली चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, तो इस विधा का ही प्रयोग करेंगे और उसी विधा के तहत हम लोग आज एक्सरसाइजों मतलब जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसकी एक्सरसाइज भी आपको कराते हैं, जिससे कि आपकी एक अच्छी पकड़ बनी रहे उस पर। आइए पकड़ बनाते हैं मैथ के सरलीकरण पर। देखिए, जैसा कि क्वेश्चंस यहाँ पे फाइंड आउट है, लिखा हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं प्रश्न को। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 1 - 1/2, ये एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है 1 - 1/3 है और इसी क्रम में चलता जा रहा है। 1 - 1/4 है, देन 1 - 1/5 है। ये क्रम इसी तरह से चलता जा रहा है और एंड डॉट डॉट करके फिर इसके बाद में 1 - 1/10 है। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमको सरल करना है। इसके सरल कैसे हम करें तो देखिए, जैसा कि सिंप्लीफिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि जो ब्रैकेट्स हो, ब्रैकेट्स को इंडिविजुअल सॉल्व करते हैं बच्चों। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हमारी विधा है कि सॉल्व करने की कि इसका गुणा इसमें करते हैं और ये ऊपर जो अंश होता है इसको हम जोड़ते हैं। तो 2 1 9 2 1 3 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 की स्थिति में चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका माइनस लगा हुआ है। अच्छा देखिए, सॉरी, इसमें आप लोग एक विधि को आप लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, ये उसका गुणा होता है और ये जो सिंबल होता है इसी हिसाब से ये चीज़ें बदलती हैं। तो यहाँ पर अगर माइनस है तो घटेगा और प्लस होता तो जुड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर 3/2, ये देखिए, ये चीज़ ऐसी बारीक चीज़ों को आपको ध्यान रखना। मैंने जानबूझ करके ये चीज़ें आपको बताने का प्रयास किया कि ऐसी विधा का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का ही प्रयोग करेंगे। यानी कि 2 1 9 2 और 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 के रूप में फॉर्मेट में आपका आना है ये। ठीक है, और ये चीजें आपकी देखेंगे तो आपको, ठीक है, तो इसमें इसका जो सिंबल होता है बच्चों, उसका मतलब सिर्फ सॉल्व करने से है, तो इसके आगे कोई माइनस या प्लस का निशान नहीं लगेगा। तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर यही चीज प्लस होती तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता, माइनस है तो भी, क्योंकि ये सरल करने के लिए है। तो 1/2 हो जाएगा। इंटू के साथ इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 1 9 3, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। 2/3 इसका आंसर आएगा, मतलब इसको सॉल्व करने पर 2/3 हो जाएगा। फिर इसी तरह से क्रम में अगर आप चलेंगे तो 4 1 9 4 हो जाएगा, 4 में से 1 चला जाएगा तो 3, 3/4 हो जाएगा। ये क्रम ऐसे आप जाएंगे तो कंटिन्यूअसली ऐसे बनता चला जाएगा और यहाँ पे 5 1 9 5 और -1 हो जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। ये क्रम जो भी रहे डॉट डॉट, यानी यही क्रम आता जाएगा। और लास्ट वाले जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 1 9 10 हो जाएगा, 10 में से 1 चला जाएगा तो 9/10 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये क्या होता जाएगा, हमेशा एक दूसरे से कटता चला जाएगा। देखिए, इसी क्रम में ये कटता चला जाएगा एंड सो ऑन, डॉट डॉट जो करके दिया है ये आगे करता जाए, यानी कि यहाँ वाली भी डिजिट इसी के पहले होगी और इसके पहले जो संख्या होगी वो कितने में होगी, आपकी 8/9 होगी। ये संख्या 8/9 रही होगी, तो इससे ये भी कट जाएगा और 8 इसके पहले वाले से कट जाएगा। इस कारण से सिर्फ बचेगा क्या, यहाँ 10 बचेगा। तो 10 जब बचेगा तो किसके ये बटे में है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा पूरा आंसर जो आपका आएगा 1/10 के फॉर्मेट में आएगा। आंसर आपका यही होगा।
1/10। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। इसको सरल करने की सबसे सामान्य विधि ये, अगर ये देखिए सतत नंबर है, 1 में से 1/2 घटाया गया, फिर 1 में से 1/3, 1/4, फिर 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 होगा, फिर 1/10 लिखा हुआ है क्रम, इस नाते डॉट डॉट दिया है, तो इसका मतलब सारे एक दूसरे से कटते चले जाएंगे और लास्ट वाला जो बचेगा वही 1 के बटे के साथ हो जाएगा, 1 बटे उतना ही हो जाएगा। तो ये लास्ट डिजिट 10 है, तो 1/10 ही आपका शेष बचा। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दे रहा है बेटा, क्वेश्चन दे रहा है, उसमें कह रहा है क्या, इसको हम लोग देख लेते हैं प्रश्नों को। इसी तरह की विधि का प्रयोग करेंगे आप प्रश्नों को सॉल्व करने में, जो कि आपको एक सरलता प्रदान करेगा आपको। दूसरा प्रश्न आपका है बेटा जो कह रहा है 1 + 1/2 देन 1 + 1/1 × 2 × 4 प्लस 1/1 × 2 × 4 × 8 और प्लस 1/1 × 2 × 4 × 8 × 16। ये क्रम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्रम आपका बन रहा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है, 1/2 है, 1 × 2 है। ठीक है, अब इस क्रम में अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो 2 विधियां इसको करने की हैं। पहली विधि क्या है, इनको सबका आपस में गुणा करा जाए, सबका गुणा करा जाए और एलसीएम निकाल लिया जाए। एक विधि ये है, तो वो क्या होगी, थोड़ी लंबी विधि बन जाएगी हमारी। कैसे लंबी विधि बन जाएगी, अब इसको हम गुणा करेंगे तो 2 आएगा, इसका गुणा करेंगे 8 आएगा, इसका गुणा करेंगे समथिंग आएगा, फिर हमको एक दूसरे का तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। ये विधि ये भी है, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन इसका एक और सरल मेथड है, उसको भी आप देखिए कैसे क्या किया जा रहा है। इसमें क्या करना है, जैसे ये वाली संख्या हम उठाए, इस वाली संख्या में देखा और सबसे ज्यादा हर वाली संख्या के बारे में देखा, जिस अंश में सब में 1 1 है, हर में देखते हैं इसमें 1/2 है और इसमें अगर देखा जाए तो 16 तक है। तो क्या करना है, यहाँ पे आपको सबका बटे लगा देना है और बटे में सबके जो लिखना है वो क्या कर देना है, 1 × 2 × 4 × 8 × 6, ये सभी का एलसीएम हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये सबका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको कि इस वाली संख्या के जगह पे जैसे तिर्यक गुणा होगा तो इसके नीचे जितनी संख्या उसको छोड़ के बाकी शेष हो जाएंगी आपकी। तो यहाँ पे क्या 4 हो जाएगा, इंटू 8 हो जाएगा, इंटू 16 हो जाएगा, प्लस फिर लगेगा, फिर इसके नीचे जितनी संख्याएं हैं इनमें से देखिए कौन कौन सी संख्याएं हैं, 1 2 4 है, तो यानी यहाँ नहीं रहेगा, यानी 8 × 16 हो जाएगा, 8 × 16 हो जाएगा। फिर प्लस के साथ इस वाली संख्या में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 1 × 2 × 4 × 8 है, तो यानी यहाँ तक ये संख्याएं नहीं होंगी, केवल 16 होगा, तो 16 केवल हो जाएगा। और इसके बाद में क्या करेंगे, इस वाली डिजिट में अगर हम जाएंगे तो सारी संख्याएं यहाँ पर है तो केवल 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सरल कर देंगे, फिर इसके बाद में यानी सॉल्व कर देंगे इसको, फिर हम लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, इसको देखेंगे अगर हम तो 8, इसको 2 विधियां हैं आपको, 8 चौक 32 हो गया, 32 × 16 आप इसका इंटू कर देंगे। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो 512 की डिजिट आपकी आएगी, इसको करके देख लीजिएगा, टाइम चूंकि ज़्यादा लगेगा इस नाते हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो इसका 512 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अगर करेंगे तो 16 इंटू अगर हम करेंगे 16 × 128 होता है, आपको पढ़ा मालूम होता तो आसानी से हो जाता, 128 होता है, 16 × 128 और 16 × 9 144, 16 में 160 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस 16 है और प्लस 1 है, बटे में इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका अब डिजिट जब करेंगे तो इसका 10 24 आएगा, आप लोग इसको करके देख लीजिएगा, 10 24 आएगा। ठीक है, गुणा करने पे, ठीक है 10 24 आएगा। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कितना आ रहा है हम लोग देखिए, 1 है, 6 1 7 हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 2 17, 17 के 7 हो गया, हाथ में लगा 1। ठीक है, हाथ में लगा 1 है तो 2 हो गया और 2 4 हो गया और 1 5, तो 5 हो गया। और इसके बाद में क्या हो गया, कोई हासिल नहीं बची और केवल हमारे पास बचा क्या है, 1 और 2 बचा है, तो यानी कि 1 और 5 बचा हुआ है, तो 5 और 1 6, ठीक है 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 657 बटे 1024 और इसके साथ प्लस 1 लगा ही है, तो इसको अब क्या कर लेंगे हम लोग, देखिए अब इसको लिख सकते हैं 1 + 657 बटा 1024। देखिए अब इसको और भी दूसरी विधि से क्या लिख सकते हैं, इसको सीधे लिख सकते हैं 1 सही 657 बटा 1024, ये आपका आंसर ऐसे आ सकता है। ये जो 1 का इनके साथ जो मतलब होता है, ये तो क्या होता है, इसका जो मतलब मैंने आपको बताया था, इसकी 2 विधि, इसके साथ क्या होता है इनटू होता है और इसके साथ क्या होता है प्लस होता है।
ठीक है, यानी हर के साथ यहाँ की जो संख्या लिखी जाएगी वो उसका मतलब होता है कि हर के साथ में गुणा होगा उस संख्या का और इस संख्या के साथ वो जोड़ा जाएगा। अगर यही माइनस का निशान होता तो ये संख्या ऊपर वाली घटाई जाती। मतलब यानी कि इस संख्या का हर के साथ गुणा होता है हर कंडीशन में, चाहे मार्क प्लस हो चाहे मार्क माइनस हो। प्लस होने पर अंश से जोड़ दिया जाता है और हर होने पर माइनस कर दिया जाता है, नहीं घटा दिया जाता है। ये विधि थी, ये आपका आंसर आ गया। तो आप इसको इस रूप में भी, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। 1 इंटू, उसको पढ़ेंगे 1 इंटू 657/1024। मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो चुका होगा। तो ये विधि है, लेकिन इसको इंटू नहीं करेंगे। अगर इंटू करेंगे सीधे तो डायरेक्टली आपको समझ में ये नहीं आना चाहिए कि 1/1 बराबर ऐसा हो जाएगा, सीधे इसका गुणा हो जाएगा, तो इसका कोई वजूद नहीं है, ये सेंस नहीं होता है। वहां पर हमेशा इसका मतलब होता है कि वो प्लस के साथ में है। यहाँ कुछ नहीं निशान है, इसका मतलब यहाँ प्लस है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे संख्याओं को देखिएगा तो यही चीज सीधे इस रूप में भी लिखी जा सकती है जो कि यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, आइए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दूसरे मेथड प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है बच्चों, वो क्या दे रहा है, ये आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहीं से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले नोट कर लेते हैं एक मिनट। 5 + 5 × 5 है, ठीक है। नीचे है इसके 5 × 5 + 5 है। इसके बाद इंटू के साथ में है ये संख्या 1/5 है, भागा है 1/5 है, का 1/5 दे रहा है, फिर बटे में कर रहा है 1/5 का 1/5 भागा 1/5। तो आपको मैंने बताया था जहां का वाला होगा सबसे पहले उसी को करेंगे। ठीक है, पहले ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट इसमें कहीं है नहीं तो सबसे पहले का वाले को सॉल्व करेंगे। वैसे इसको सारे को साथ ही में साथ, चूंकि ये गुणे के साथ है तो इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, इसी क्रम में साथ ही साथ चलिए। तो क्या हो जाएगा, 50 के 25 हो जाएगा, 25 में 5 जुड़ जाएगा तो 30 हो जाएगा बेटा। मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे आप। ये क्या होगा, 50 के 25 5 30, 30/30 हो गया। ठीक है, दोनों का बट्टे एक ही आ जा रहा है। अब देखिए गुणे के साथ में देखेंगे, अब इसको देखेंगे तो सीधा ही कट जाएगा, ये कट भी सकता है सीधे, चाहे तो आप काट दें यहीं पे 1/1 1/1 आ गया। आगे देखते हैं इसको, यानी इसका पूरा 1 आया। अब इसको का वाले को करना, ये दूसरा पार्ट था, इस नाते मैंने साथ ही साथ चलता गया। नियम ये मत सोचिएगा कि नियम ब्रेक हो गया, नियम इस नाते नहीं ब्रेक हुआ। ये दूसरा पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट को जब करेंगे तब का वाले को पहले करना है, ना कि दूसरे पार्ट को। ये तो पार्ट दूसरा हो गया ना इंटू के साथ, इस नाते इसको हम कर सकते हैं साथ ही साथ। ठीक है, अब इसको देखिए 1/5 है। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो सीधा क्या बनेगा बेटा, भाग के साथ है तो गुणा 1/1 50 25 हो जाएगा। सीधा समझना, का मतलब होता है गुणा, सीधा सीधा गुणा हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से इस संख्या को देखेंगे तो 1/5 है तो 1/25 ये भी बन जाएगा आपका। भागा क्या है, 1/5 है। ठीक है, अब क्या करना है इसको आप करेंगे 1/1 अभी करके चलिए, उसके बाद देखते हैं इसको क्या इसमें दे रहा है, सॉल्व होकर के आ रहा है। इसको क्या भाग के आधार पे कर लीजिए, ये 1/5 है बेटा। अब भाग को अगर गुणे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, गुणे में 25/1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें भी देखेंगे 1/25 है, इसको भाग के रूप में बदलेंगे, गुणे के रूप में बदलेंगे अगर बेटा तो 5/1 आ जाएगा। अब इसको यहीं से काट लेंगे, 50 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेंगे, 50 25 हो जाएगा, ये भी तो 1 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, और क्या बचा, ये 25 ऊपर आ गया आंसर आपका सीधा सीधा, मतलब सॉल्व होकर के 25 आया। इसका कैलकुलेशन जब करेंगे आप तो ये समझ में आ जाएगा आपको, ये तो कट ही जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसका। तो अब इसको देखेंगे तब कितना बटे नीचे आया, कितना 1/5 आया आपका। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। अच्छा देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पर क्या है 50 25 है तो यहाँ पे केवल 5 हो जाएगा और ये 1/5 आ जाएगा। ठीक है, इसको और सरल करेंगे जब 1 × 5 हो जाएगा। अब इसको ऊपर जब ले जाएंगे तो अपोजिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, ये 5/1 हो जाएगा। तो उसका कोई मतलब नहीं है 5/1 का, तो इससे आप सीधे करेंगे तो इसके बटे 1 हो जाएगा, तो सीधा गुणा हो जाएगा 1 × आपका क्या हो जाएगा 50 25 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो इंटू के साथ इसका है कोई मतलब नहीं है, तो सीधे सीधे 50 25 हो जाएगा, 25 से करना 25, आंसर आपका 60 25 आ जाएगा। आंसर सीधा सीधा 25 आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से सवाल को क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारा है, इसको भी सीधा सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 4 सही 1/7 है बच्चों, माइनस है 2 सही 1/4 है, बटे में है 3 1/2 प्लस 1 सही 1/7 है। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके आगे का स्टेप है 1/3 है, प्लस है 1/5 है, भागे है 1/7 है, और देन इसके नीचे जो है वो 1/9 है, भागा है ब्रैकेट में 1/2 है, 1/2 है ये,
प्लस 1/13 है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहीं से कर लेते हैं हम लोग, इसको पहले यहीं से करेंगे क्योंकि पार्ट दूसरा है, तो यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, 28 और 1 29, 29/7 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी के 8, 1 9, 9/4 हो जाएगा आपका। बटे में आएंगे 3 दूनी के 6 और 1 7/2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7 1 9 7 1 8/7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे देख लेते हैं। अब इसको सीधे क्या कर सकते हैं आप, दोनों भी दिए हैं, यहाँ नीचे वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर वाला अलग पार्ट हो तो ऊपर वाले को अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लिख सकते हैं 1/3 प्लस, इसको अगर हम देखते हैं तो आप ये इंटू के साथ में है, 1/5 है तो इंटू के साथ कर लेंगे तो 7/1 हो जाएगा। ठीक है, और 1/9 है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, भाग के साथ में है तो अब इसको देखेंगे आप तो इसका सीधा सा विधि है 13, इसको करेंगे 13 का नाम 13 और 2 1 नाम 2 और इसका एलसीएम 13 दूनी के 26, यहाँ पे 26 हो जाएगा। ठीक है, ये विधि सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, एलसीएम लगाएं चाहे देखिए इसमें क्या किया गया, इसका गुणा इससे कर दिया गया, इसका गुणा इससे कर दिया गया, इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया गया। ठीक है, किसका, इसका गुणा इससे, यानी दूसरे वाले हर का गुणा अंश से, फिर इसके बाद में इस वाले हर का गुणा इस अंश से, फिर दोनों हरों को जो गुणा कर दिया गया, तो ये संख्या इस रूप में आपकी आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको सरल कर लेते हैं। इसमें अगर देखते हैं तो इसको भी वही विधि का आपको प्रयोग करेंगे, इतना इंटू इतना, तो क्या करेंगे 29 × 4 माइनस 7 × 9 बटा 7 × 4, ये आपका सॉल्व करने का मेथड होगा। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे करेंगे, फिर इसको भी सेम विधि से करेंगे आप लोग, तो 7 × 7 प्लस 8 × 2 बटे 2 × 7। ठीक है, ये तो इस वाले पार्ट का हो गया। अब इसको हम लोग करते हैं आगे। अब यहाँ पर जब देखेंगे बेटा तो देखिए इंटू के साथ होगा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे हो जाएगा, यानी यहाँ पर होगा 1/3 प्लस 7/5। बटे में अगर हम आएंगे तो 1/9 है। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 15 हो जाएगा ऊपर, यानी कि भागा 15/26 हो जाएगा। इसको काट के देखते हैं क्या किसी से कटेगा, तो किसी से कट ही नहीं रहा है ये। ठीक है, ये कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि आप इसको 13 दूनी के 26। ठीक है, अब इसको करते हैं आगे चलिए देखते हैं क्या होगा इसका। तो अब ये विधि जब करते हैं प्रयोग तो इसको गुणा कर लीजिए आप। 29 चौका अगर देखेंगे तो आप देखेंगे तो 30, 3 चौके 12 120 हो जाएगा, तो 4 उसमें से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 चौक 12 120, तो 116 हो जाएगा। 116 माइनस, अब 7 दहा में 70 होता है, तो उसमें से आप 7 घटा दीजिए 70 में से, तो 61 हो जाएगा आपका, 61 हो जाएगा बटे 7 चौके 28। ठीक है, तो हाँ बेटे देखिए 7 9 63 होता है, 61 नहीं होगा, ये 9 नहीं है, 7 9 63। ठीक है, तो 63 हो जाएगा बटे 28 हो जाएगा। क्लियर, फिर इसका देखिए 7 7 49 कर लेंगे 49, प्लस कर लेंगे 8 दूनी के 16। ठीक है, बटे कितना है 7 दूनी के 14 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया आपको। फिर इसके बाद का स्टेप अगर देखेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, वही तिर्यक गुणा करेंगे। कितना करेंगे, 5 1 5 हो गया और 7 3 21 हो गया। ठीक है, अब ऐसे देखो मैं यही गुणा करके बता दे रहा हूँ, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इसके। ठीक है, तो क्या 5 1 5 हो गया और 7 3 21, 21 5 कितना हो जाएगा बच्चों 26। तो 26 बटा ऊपर अगर देखें 26 बटा 5 15, 26/15 हो जाएगा। कैसे किया गया इनका देखिए, इसका गुणा इसमें किया गया, इसका गुणा इसमें किया गया, इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया गया। ठीक है, तो इसका गुणा किया गया जब 5 हो गया। ठीक है, और 7 3 21, तो 21 में 5 जब ये चूंकि प्लस है तो जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 26 हो जाएगा, 26/5 15 हो जाएगा। अब इस वाले सवाल को जब सॉल्व करेंगे बेटा तो 1/9 है, अब इसका क्या उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो अगर गुणा मार करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 26/15 हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, देखिए कुछ कटेगा जरूर, ये कटेगा किसी संख्या से, देखते हैं। तो बेटा ये देखिए ये कहीं कट नहीं रहा है, तो इसको जब पूरा उल्टेंगे तभी ये कटेगा, यानी ये वाला हिस्सा जब ऊपर जाएगा तभी ये कट पाएगा, इस नाते इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो चलिए अब इस वाले पार्ट को यहाँ ऊपर ले जाते हैं हम लोग। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 116 में से 63 को घटा देंगे, देखिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 116 में से 63 को अगर घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, ये इसका 11 हो जाएगा। यहाँ पे 11 में से 6 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 53 हो जाएगा, 53/28 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या आ गया 53/28। ठीक है, अब यहाँ को इसको सॉल्व करेंगे तो 9 6 15 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटे कर देते हैं 9 6 15, कितना 9 6 15 के 5 हो जाएगा, और एक हासिल लगा तो 4 और 1 5 और 1 6, 65/28
कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 होगा। ठीक है, अब अगले स्टेप को जब करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका इससे गुणा हो जाएगा, इसका इससे गुणा होगा इनटू के साथ में जब है, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं। क्या है यहाँ पर 26/15 है, मान लो ये 26 बटा, मान लो क्या है ये 26/15 है, बटे में क्या है इसको 26/15 इंटू 9 सीधे ऐसे लिखो। ठीक है, अब इस संख्या को 15 इंटू 9 है, इस संख्या को हम लोग उल्टा करेंगे। ठीक है, अब आप संख्या इसको भी आप उल्टा करेंगे तो अपोजिट में चला जाएगा, तो इसको आप लोग करके देख लेते हैं। 53/28 है। अब इसको अगर ये भाग के साथ इतनी बड़ी संख्या है ना, इंटू के साथ ले जाएंगे तो 14/65 हो जाएगा, ये बनेगा। इसी तरह से इसको अगर हम ले जाएंगे तो 26/15 है, 26/15 है, तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 9। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि कटना है ना, इस कट जाएगा, इसने आते नहीं कर दिया, फिर बटे 26 कर देंगे, सीधा हो जाएगा अब आपको, सिंपल। अब वहां पर देखिए आप, तो क्या हो रहा है, इस 15 से ये 15 कट जा रहा है, इस 26 से 26 कट जा रहा है, ये 14 दूनी की 28 हो जा रहा है, कुछ संख्याएं कट रही है ना, तो थोड़ा हल्का होता आपका चला जाएगा, तो देखने में आसान हो जाएगा आपको करने में। तो यहाँ पर अभी तक की स्थिति में देखें तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ ऊपर बचा 53, इस वाले में कुछ नहीं बचा, इस वाले में कुछ नहीं बचा, इंटू 1 बचा, इंटू 1 बचा, इंटू 9 बचा, ये बचा हमारा ऊपर वाले हिस्से में। बचा यहाँ नीचे 2 इंटू 65 हमारा बचा, और इसके बाद में हमारा कुछ नहीं बचा। यहाँ पर 1 1 बचा है, इस वाले से 1 बचा, इस वाले में 1 बचा। मैं आपको समझने के लिए 1 1 कर रहा हूँ, 1 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये इस डिजिट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आपको क्या करना है, 53 इंटू 9 कर देना है, तो 53 इंटू 9 करेंगे तो आप क्या करेंगे, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 का इसमें गुणा करिए, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, हाथ में लगा 2, फिर 9 बचे 45, 2 47, 47 हो गया, 47 ये हो गया। और इसका भी नीचे गुणा कर लेंगे तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और 6 दूनी के 12 1 13, ठीक है, 130 आ जाएगा। अब इसको हम लोग और स्टेप पे आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको कि स्टेप पे क्या आ सकता है। ये कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, 13 3 39, 3 बार जाएगा, 13 चौके 52, 4 बार नहीं होगा, 3 ही बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा। ठीक है, 13 3 39 यानी 390 हो जाएगा बेटा। तो 390 हो गया जब, तो बचा कितना, 77 10 87 यानी 87/130, ये आंसर आपका ये आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटा, इसमें से इसका अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये 2 सही 1/3 के पावर -1 है, फिर प्लस के साथ है बाबू 1 इंटू 3 के बाई 4 है, और उस पर क्या है -1 है। ये क्वेश्चन मतलब रखी हुई है, संख्याएं दी गई। तो देखो बेटा, इसको सॉल्व करने का सब सीधा विधि है। ये ऊपर जो माइनस पावर लग गई है, इसका मतलब सीधा हुआ कि ये बटे में कर देंगे तो प्लस में हमारा आ जाएगा, सीधा सा मतलब बटे में। अगर हम 1 बटा कर दें इसको तो ये क्या हो जाएगा, 2 सही 1/3, ये हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 3/4 ये ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी को करके सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं। माइनस से तुम्हारा डर खत्म हो गया, डर हटाओ, पहले से डराओ, भगाओ उसको, डर को भगाओ अपने मन से, तभी आप पढ़ पाओगे कोई चीज़। डर हटा दिए, देखिए हट गया, माइनस था अभी तक घबराहट हो रही थी, अब तो सिंपल आ गया ना, पुराना जो देखा था वही हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं, करके ना 3 दूनी के 6 एक साथ 7/3 हो गया, वाह क्या बात है, बिल्कुल। इसको देखिए 1 बटे है, 4 1 4 3 7, 7/4 हो गया, वाह भाई वाह क्या बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को। अब क्या कर सकते हैं इसको, फिर इसको उलट दीजिए, फिर उलट दीजिए, इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इसके साथ मगर देखेंगे तो 1 इंटू 3/7 होगा ना, यही तो सॉल्व करेंगे तो आएगा। फिर वही विधि कर लीजिए, प्लस यहाँ पर करेंगे 1 इंटू 4/7 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसका 1 का, तो सीधा सीधा मतलब 3 बटे, अब देखिए करें जाए इसका सीधा सीधा गुणा करेंगे तो वही तो आएगा, 3/7 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। ये संख्या तो आ रही है आपकी सीधा सीधा। ये अब क्या देखो, दोनों बेटा हर जब समान हो मेरे बच्चों, तो जब हर समान हो तो सीधा सीधा ऊपर की जो मार्क लगा वही कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका इसके जोड़ देंगे। अगर ये माइनस लगा होता और हर समान होते तो सीधे घटा देते, तो यहाँ पर 3 + 4/7 यही हो जाएगा आपका। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 3 7 7/7, तो कट जाएगा, कुल 1 आएगा बेटा, आंसर वो आपका 1 आ गया, क्योंकि 7/7 कट गया। ठीक है, तो ये मेथड था आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन क्या है, फार्मूले पे बेस्ड है, फार्मूले पे बेस्ड है। फार्मूले पे कैसे बेस्ड है क्वेश्चन, देखिए ये कुछ मैथमेटिक्स में कुछ रूल्स आपको रटने पड़ेंगे, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब है, इस तरह से आपको देखना होगा। a² + b² का फार्मूला देखना होगा। तो यहाँ पर जो है a
क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जो होता है बच्चों, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। उसी तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, ये किस पे है? अब ये फार्मूले पे देखिए कैसे है फार्मूले पे, यहाँ पर देखिए एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है, यानी कि क्या है यहाँ पर, क्या ए क्यूब बन रहा है ये, यानी कि ए 3 बार लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई संख्या 0 मतलब जो 0.6 0.6 0.6 जो करके है ये 3 बार लिखी गई है, यानी कि ये क्यूब के रूप में बन रहा है, ठीक है। ये संख्या क्यूब बन रही है, तो ए क्यूब के फार्मूले में बन रही है संख्या। और नीचे अगर देखेंगे तो इसका क्या बन रहा है, ए स्क्वायर, अगर इसको हम देखें, इस फार्मूले को अगर देखें हम, तो संख्या क्या बन रही है, अब यहाँ पर 0.5 का क्यूब बन रही है संख्या, प्लस क्या बन रही है 0.6 का देखिए क्यूब बन रही है, बटे में क्या बन रही है संख्या, बटे में बन रही है नीचे संख्या जो बन रही है ये क्या है, 2 संख्या डिजिट है ना, तो यानी कि 0.5 का स्क्वायर बन रहा है, माइनस क्या बन रहा है, देखिए कोई एक डिजिट बन रही है, ये माइनस के साथ बन रही है, फिर इसके बाद प्लस में है। तो अब ये संख्या देखिए, अगर इसको हम देख लें तो कोई संख्या बन रही है, क्या कुछ भी बन रही है, अब इसको हम बताते हैं क्या बन रही है वो। अब दूसरी संख्या पहले देखिए इसको, तो दूसरी संख्या क्या बन रही है यहाँ पे बेटा, बन रही है कि 0.6, यही वाली संख्या जो ऊपर थी ये स्क्वायर के साथ में है, यहाँ देखिए 2 है तो इसका मतलब स्क्वायर हो गया, ये भी 2 है तो स्क्वायर हो गया, ये संख्या टोटल बन गई आपकी, यानी ये फार्मूला आपका बन रहा है। तो अब फार्मूले पे अगर हम देखेंगे, देखिए इस फार्मूले को अगर हम देखेंगे तो बेटा इसमें देखेंगे, और बाकी जो संख्या अभी बची हुई है क्या, ये बची हुई है माइनस के साथ लगी हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला मैंने जैसे बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो माइनस ab होगा, तो ab का मतलब होना चाहिए, देखिए वहाँ पे जो संख्या दी है 0.3, मैं इसको थोड़ा स्पष्ट कर दूँ आपको समझने के लिए, इसका मतलब होता है ab, यह फार्मूला का मतलब ab, यानी कि क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 0.6, ये इसको सॉल्व करने पे बाद आप देखेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर आप सॉल्व कर देते हैं बेटा तो 6 5 30, तो 30 आ जाएगा, तो क्या 0.30 होगा, लेकिन 30 ना लिख करके वहाँ 3 लिखा है, इसका मतलब इसको और भी हम सरल करें तो 0.3, कोई मतलब एक पॉइंट दूसरे अंक तक लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इस नाते वहाँ पर ये है। तो यानी ये बना क्या बेटा, देखिए अब ये फार्मूले पे बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे जो लिखा है बटे में ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ये फार्मूला बना। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें कि मतलब ये तो हमारा फार्मूला किसी का कंप्लीट हो नहीं रही, तो इसका सूत्र अगर हम देखेंगे तो ये क्या बनता है, इसी फार्मूले को ये हम और सॉल्व कर देते हैं, इसका सरलीकरण कर दें तो क्या होगा, इस पूरी संख्या को आप एक बार इधर लेके चली जाइए समझने के लिए। तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ a प्लस बी है, ठीक है, फिर इसमें देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, यही तो होता है। इसके बाद में क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। अब कोई दिक्कत नहीं ना, इस पूरे एक पक्ष को उधर ले गया, दूसरे पक्ष को इधर ले आया। अगर इसी को और हम सरल करें बेटा, यानी a प्लस बी के बारे में अगर हम सीधे देखें कि हमारा क्या आएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा, बटे में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है वो क्या आंसर आया है बेटा, यही चीज सेम एज इट इज आ रही है ना, इसी फार्मूले पे क्या आ रही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब आ रही है, बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, a प्लस बी को ही हम लिख दें, इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हमें जो आंसर निकालना है a प्लस बी अगर हमारा आ जाए तो ये सरलीकरण हो जाएगा। तो a प्लस बी का क्या होगा, तो a में क्या है 0.5 है बेटा, प्लस क्या है उसमें b में हमारा क्या है 0.6 है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 0 हो जाएगा, 6 5 11 .11 पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर आपका सीधा सीधा आपका ये सरल आंसर आपका इस रूप में आ जाएगा। इस चीज में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ये जो संख्या 6 25 जैसे उसमें किया गया था 6 25 30 किया गया था, तो पॉइंट के बाहर यहाँ पर डिजिट जो रखी जाएगी बेटा वो क्या होगी, वो इस फॉर्मेट में होगी, जरा समझिएगा। 0.5 हो गया, 0.6 हो गया। अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 11 के एक होगा, एक हासिल एक्स्ट्रा चली जाएगी ना इस वाले पक्ष में, तो 1.1, यानी इसका आंसर ये अगर इंटू होता तब ये आता आपका 6 25 30, तब भी नहीं आता, तब वो 30 हो जाता, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका आपका आंसर आएगा 1.1।
ठीक है, ये आंसर आएगा। क्यों आया इस विधि का, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया इसका, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था और इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया और आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में सारे क्वेश्चंस आए होंगे और आपके लिए काफ़ी सिंप्लीफिकेशन को समझने में काफ़ी अच्छी समझ आपके अंदर एक विकसित किए होंगे। इसी तरह से अपना प्यार और अपना साथ बनाए रखिए। चैनल के साथ में हम लोग और भी अच्छे अच्छे एक्सरसाइज और वीडियोज़ के साथ आप लोग के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए देश हित में आपके लिए कुछ हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।